जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अग्निवीर क्लासेस में। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज हम देखेंगे जो कि बहुत एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, रेशियो एंड प्रपोर्शन। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के मायने से देखा जाए तो 2 या 3 क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में इसके देखने को मिलते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अपने जितने भी दोस्त हैं उनको शेयर कर दें, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो इसको प्लीज़ लाइक कर दें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन की। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रेशियो होता क्या है। तो रेशियो यानी अनुपात, इसकी परिभाषा क्या होती है। एक समान इकाई की दो मात्राएं ए तथा बी का अनुपात ए बटा बी होता है तथा हम इसे ए रेशियो बी के रूप में लिखते हैं। अनुपात ए रेशियो बी में हम ए को प्रथम पद या पूर्व पद तथा बी को द्वितीय पद या अनुवर्ती कहते हैं। तो ये हमारी अनुपात की परिभाषा हो गई दोस्तों। यहाँ पर द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज ए एंड बी इन द सेम यूनिट इज द फ्रैक्शन ए एंड बी, और इसी को हम ए रेशियो बी करके लिखते हैं। तो यहाँ पे जो ये बीच में आपको दो डॉट का निशान लग रहा होगा, इससे हम रेशियो को दर्शाते हैं। तो इस निशान से हम रेशियो को दर्शाते हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो और ए रेशियो बी में ए को हम पहला टर्म या फर्स्ट टर्म कहते हैं और एंटीसीडेंट, और बी को सेकंड टर्म या कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। तो इसमें आपको सिर्फ एक बात ध्यान देने की है यहाँ पर, जो कि बहुत से बच्चे नहीं दे पाते हैं। रेशियो क्या होता है? रेशियो सेम यूनिट का क्वांटिटीज़ का अनुपात होता है। यानी सेम यूनिट से हम क्या समझते हैं, अगर कोई कहे आपसे कि 400 घोड़े और 4000 हाथियों का अनुपात क्या होगा, तो इसका अनुपात बच्चे क्या करेंगे कि ये 400 घोड़े हो गए, ये 4000 हाथी हो गए, और इनका अनुपात आ गया 4 या 40 या फिर 1 या 10। तो ये अनुपात आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, वो गलती कर जाते हैं। इसका आंसर 1:10 नहीं होगा, क्योंकि ये समान समान मात्रा या समान यूनिट में नहीं है, तो हम इसका रेशियो निकाल ही नहीं सकते हैं। आपने देखा होगा कई कई जगह रेशियो निकालते हैं, लेकिन वो इनके नंबर का होता है, नंबर्स का होता है। आगे मैं क्वेश्चन में आपको बताऊंगा, तब आपको रिलेट करूंगा यहाँ से कि मैं ये बात कह रहा था। तो रेशियो में आपको एक बात और ध्यान देने की है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, ये 4 और 40 बन रहा था। तो रेशियो में क्या दो नंबर होते हैं, वो को प्राइम होते हैं। अब को प्राइम से हम क्या समझते हैं, तो बेसिकली को प्राइम क्या होता है, सहअभाज्य संख्या। को प्राइम से हम ये समझते हैं कि जो भी दो क्वांटिटीज होंगी उनमें या तो एक कॉमन होगा या फिर कोई भी कॉमन नहीं होगा। तो यहाँ पर जो हमारा 4 और यहाँ पर 4 और जो रेशियो 40 लिखा था, तो यहाँ पर 2 भी कॉमन है, 1 भी कॉमन है, तो यहाँ और 4 भी कॉमन है। तो ये को प्राइम नहीं है, ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। तो इसको सहअभाज्य संख्या बनाने के लिए इसको हमने 4 से काटा, तो 4 1 या 4 और 4 10 या 40। अब 1 और 10 जो कि आपका सही आंसर माना जाएगा, क्योंकि 1 में क्या है, 1 में और 10 में क्या चीज़ कॉमन है, 1 में 1 आता है और 10 में 2 × 5 × 1। तो इन दोनों में सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन है, 1। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो भी रेशियो होगा वो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, उसके बाद वो डिवाइड नहीं हो सकता, या कह सकते हो आप कट नहीं सकता। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पर 2 और 20। तो इसका क्या है, अभी ये को प्राइम नहीं है, ये सहभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इनके बीच में 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है। तो ये सहभाज्य नहीं हो सकता। तो इसको हम काटेंगे, 1 हो गया और यहाँ 10 हो गया। ये 2 से 2 1 जा 2 और 2 10 जा यहाँ पर 20। तो ये जो हमारे पास आया, अब इसमें कुछ कॉमन नहीं है, इससे अब क्या काटोगे आप, अभी आगे कट नहीं सकता। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको हम रेशियो कहते हैं। तो ये हमारी बेसिक रेशियो की परिभाषा हो गई। और याद रखिएगा आपके रेशियो सेम यूनिट, कोई भी दो क्वांटिटी की सेम यूनिट के बीच में ही हम रेशियो निकाल सकते हैं, अलग अलग यूनिट में नहीं निकाल सकते। इसको और अच्छे से समझाने के लिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में उसने दे दिया कि 40 किलो 40 किलो चावल, 40 किलो और 4000 ग्राम चावल का अनुपात बताइए कि अनुपात इनका क्या होगा। तो इसमें आपको ध्यान देने की बात सिर्फ इतनी है कि यहाँ पर ये सेम यूनिट नहीं दे रहा है, ये एक केजी में दे रखा है और ये हमें ग्राम में दे रखा है। तो या तो हम दोनों को ग्राम में कर लें
या तो हम दोनों को केजी में कर लें, तभी ये क्वेश्चन सही माना जाएगा। आप ये नहीं कर सकते कि आपने यहाँ 40 लिखा और यहाँ 4000 लिखा और ये काटा और 1:100 ये आपने आंसर बता दिया कि ये हमारा आंसर होगा, तो ये बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। तो करना क्या है हमें इसमें, मैं अभी दिखाता हूँ कैसे करेंगे क्वेश्चन। इसमें करना क्या होगा कि ये 40 किलो तो हमारा हम इसको चलो केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हम ए क्वांटिटी ले लेते हैं 40 किलो और यहाँ पर बी ले लेते हैं 4000 ग्राम। तो ये किलो में है, ये ग्राम में है, तो ग्राम को किलो में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 1000 का भाग देते हैं, क्योंकि 1000 ग्राम में कितना होता है 1 किलो। तो इससे हमने 1000 का भाग दिया, अभी अब कितना बचा 4। तो हमारे पास आगे क्या आ जाता है, यहाँ पे 4 और बी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 40 होगा ए और बी हमारे पास 4। तो ये अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, मैंने आपको बताया था ऊपर, तो ये 10 और 1, तो हमारे पास ये अनुपात सही आंसर के रूप में हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं आपको बताने का क्या कोशिश कर रहा हूँ कि क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, कि केजी में है तो ये भी केजी में होना चाहिए। ये नहीं कर सकते आप कि 1 केजी में ग्राम में तो आप उसका अनुपात निकाल दें, या लीटर में 1 मिलीलीटर में, तो ये गलत माना जाएगा। तो आइए हम इसके अब आगे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं बेसिक्स। उससे पहले हम देखेंगे कि एक प्रपोर्शन समानुपात, जो कि ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो रेशियो हमने देख लिया क्या होता है, अब हम देखेंगे कि समानुपात यानी प्रपोर्शन क्या होता है। तो जो हमारे पास रेशियो से क्वांटिटी आई थी, अगर हम उसको इक्वेट कर दें तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रपोर्शन, या हम कह सकते हैं वो चारों या जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं वो आपस में किसमें, समानुपाती में। तो समानुपाती कुछ नहीं होता, जो हमारे पास मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको अलग से समझा देता हूँ, ये डेफिनेशन लिखिए। और जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास एक क्वांटिटी है A/B, हमारे पास है 2:3, A/B हमारे पास 2:3 है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे ही लिख रहे हैं आप। और दूसरी एक क्वांटिटी है C/D, हमारे पास है 4 और 5। तो इसको प्रपोर्शन में लिखने के लिए हम कैसे लिखेंगे, 2, 3 और ये प्रपोर्शन का साइन होता है, और यहाँ पे लिखेंगे और 4 और 5, ये हम लिख देंगे AB प्रपोर्शन है किसके, C और D के। तो ये आपका प्रपोर्शन हो जाता है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसमें भी वही डेफिनेशन लिखी है कि दो अनुपातों की समानता को समानुपात कहते हैं। बस यही डेफिनेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं और कह सकते हैं कि A, B, C, D समानुपाती हैं आपस में। तो ये हमारा प्रपोर्शन हो गया। हम आगे देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये हमारा पहला क्वेश्चन है, जिसमें कि दिया गया हमें कि A/B हमारे पास 7 और रेशियो 9 है, और B/C हमारे पास 5:7 है, और हमसे पूछा है कि A/C हमें बताना है। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बहुत आसान होते हैं करने के लिए। इसमें बस आपको ये ध्यान देना होता है कि इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। जो कॉमन आ रहा होता है उसको हमें इक्वल बनाना होता है। A और B और C में कॉमन क्या है हम देख सकते हैं क्लियरली, यहाँ पर B कॉमन है। और ऐसा कैसे हो सकता है कि B दोनों में आ रहा है और B का रेशियो यहाँ पर आपको 9 दिया है, यहाँ पर आपको 5 दिया है। तो हम क्या करेंगे, B को इक्वल बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि B को इक्वल कैसे बनाएंगे हम, यहाँ पर भी 9 है और यहाँ पर भी 5 है। तो करते क्या, हम यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पर 9 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब एक बात आपको ध्यान रखनी, जो मल्टीप्लाई होगा ना, वो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर B है तो B में ही होगा, वो A में भी होगा। तो जब हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास रेशियो क्या आएगा, ये 7 का 5 में होगा तो 35, और जब B का होगा 5 में तो 9 5 जा 45। तो ये हमारे पास रेशियो आ गया हम 5 का मल्टीप्लाई करने के बाद। और ये हमारे पास ये B में मल्टीप्लाई होगा तो ये B का क्या हो जाएगा, B ये 9 ये 5 में मल्टीप्लाई होगा तो ये 45 रेशियो, ये 9 C में होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 63। तो अब हमारे पास कहना क्या चाहता हूँ मैं कि अब हमारे पास हुआ क्या है कि ये जो B की वैल्यू है, B क्या है, दोनों में कॉमन था। B यहाँ पे भी था और B यहाँ पे भी था, B यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। और B की वैल्यू यहाँ क्या है 45 या 45, और B की यहाँ क्या है, यहाँ भी 45 है। तो अब हमें पूछा क्या है, यहाँ पे हमें पूछा A और C का अनुपात क्या होगा। तो A और C का अनुपात क्या होगा, हमें A की वैल्यू क्या मिली यहाँ पर 35, और C की वैल्यू हमें क्या मिली यहाँ पर 63। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि रेशियो क्या होता है, जिनमें सिर्फ एक कॉमन हो या फिर कोई कॉमन ना हो, एक के अलावा कोई कॉमन ना हो। अब यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर कॉमन 7 आ रहा है, 7 5 जा 35, 7 9 जा 63। तो हमारा आंसर हो जाएगा A/6 का
A/C का 5:9, जो कि ऑप्शन में हम देखेंगे कि पहला ही ऑप्शन हमारा सही आंसर है। अब ये होने को क्या है, बहुत से बच्चे ऐसे कर देते हैं कि हमारे पास A/B 7:9 है, B/C 5:7 है, A/C पूछा है तो यहाँ से A उठाया यानी 7 और यहाँ से C उठाया यानी 7, काट दिया 1:1। तो ये आपको नहीं करना है दोस्तों, ये आपका गलत हो जाएगा बिल्कुल। आप इसको क्या है, वैल्यू मत समझिए कि हमें ये वैल्यू दी है, ये A और B की वैल्यू नहीं है, A और B को रेशियो दिया है। A और B की यहाँ पर वैल्यू 14 और क्या इसमें 2, इसमें और 18 भी हो सकती है, क्योंकि इनका रेशियो आया है 7 और 9। तो हमें वैल्यू नहीं समझनी है यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा। इसकी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा बाद में, जो कि काफ़ी आसान है और इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा आपको कॉमन करने के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं हम अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर खुद लिख देता हूँ यहाँ पर कि आपकी भी हमारे पास है 2:3 और B/C हमारे पास है 4:5। अब आपको बताना है यहाँ पर A/B/C क्या होगा। इसको भी हम पुराने तरीके से ही करेंगे। यहाँ पर कॉमन आपको क्या दिख रहा है, कॉमन जो कि मुझे दिख रहा है वही सबको दिख रहा होगा। यहाँ पर कॉमन हमारे पास B है, तो B को इक्वल बनाने की कोशिश करेंगे हम। अब B कैसे इक्वल बनेगा, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। अगर हम यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो B यहाँ पे भी 12 हो जाएगा और B यहाँ पे भी 12 हो जाएगा। तो हम 4 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 में तो 8 आएगा और 3 में करेंगे तो 12। तो हमारे पास A और B का क्या बन गया रेशियो, 8:12। और ऐसा ही यहाँ पर 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4×3 = 12 और C में जब ये 5 को मल्टीप्लाई तो ये 15 हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर A और B हमारे पास आ गया, यहाँ पर A/B हमारे पास आ गया 8:12 और B/C हमारे पास आ गया 12:15। आप इसको चाहे तो अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं और या फिर बाद में ले आएंगे, हम इसको बाद में कर लेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो हमारे पास A/B/C क्या है, यहाँ पर A/B/C क्या है। A हमारे पास क्या है 8, B हमारे पास क्या है 12, C हमारे पास क्या है 15। तो ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पर A/B/C हमारे पास क्या आएगा 8:12:15। तो इन क्वेश्चंस को जो भी आपको एग्जाम में मिले इनको ऐसे करना है। अब मैं आपको बताऊंगा इन क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक क्या होती है। तो यहाँ पर हमारे पास A/B हमें 2, 3 दिया गया था और B/C 4, 5 दिया गया था। तो इसको हम नीचे दोबारा लिख लेते हैं यहाँ पर कि A/B हमारे पास क्या था 2:3 या कुछ भी हो, पिछले क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। और B/C हमारे पास क्या है 4:5। तो करना क्या है हमको, करना ये है कि हम सबसे पहले A, B और C इसको ऐसे लिख लेना है यहाँ पर रेशियो करके। अब A और B की वैल्यू हमको क्या दी है कि 2 और 3 और B और C की क्या दी है 4:5। तो B और C की वैल्यू हमको इसके नीचे लिखना है यहाँ पर 4 और C की 4 के आगे 5। अब करना क्या है, यहाँ पर आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत से बच्चे गलत कर देते हैं, ये जगह जो खाली दिख रही है यहाँ पर, तो जो यहाँ लिखा है उसी का यहाँ पर दोबारा लिख देते हैं 3, और जो यहाँ लिखा है जो जगह खाली है उसके बगल वाला देखते हैं, जो लिखा हो वही लिख देंगे। ऊपर वाला नीचे वाला नहीं देखते, बगल वाला देखते हैं, या तो राइट या लेफ्ट, दायां बायां कोई भी हो, बगल वाला होगा। अब यहाँ 4 है तो यहाँ जगह खाली हमने 4 लिख दिया। अब यहाँ पर इसको हम इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसमें एक बात ध्यान रखनी है, इनका मल्टीप्लाई होता है ये साइड दायां बाएं का नहीं, ऊपर नीचे का मल्टीप्लाई होता है। तो A और B, A का 4 और 2 का मल्टीप्लाई हमें क्या देगा 8, और यहाँ रेशियो का साइन लगा देना है। और 4 और 3 का मल्टीप्लाई क्या देगा हमें 12। उसी प्रकार 5 और 3 का मल्टीप्लाई क्या देंगे हमें 15। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा A/B/C का 8:12:15। और यही सेम आंसर यहाँ पर इतना सब कुछ करके आया था, मल्टीप्लाई वगैरह करके। ये हम यहाँ पर जो आंसर आया था हमारा 8:12:15, और यहाँ पे भी वही आंसर आया। तो ये हमारी क्या शॉर्ट ट्रिक हो जाती है। इसको आप अगर एक बार दोबारा वीडियो रिवाइंड करके देख लेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने बहुत रेशियो एंड प्रपोर्शन का बहुत बेसिक्स देखा यहाँ पर, और कुछ बहुत बेसिक्स क्वेश्चन देखे जो बस स्टार्टिंग में यूज़ होते हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन के। आगे आपको मैं और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा यहाँ पर रेशियो एंड प्रपोर्शन के। अभी ये चैप्टर जस्ट स्टार्ट हुआ है, काफ़ी बड़ा और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो थैंक यू गाइस, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, और अपने दोस्तों और फ्रेंड्स में जितने भी हैं शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू।